हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की अंतिम वीडियो है इस तरीके की, ठीक है। कल से आपकी जो क्लासेस होंगी वो प्रॉपर बोर्ड के साथ आएंगी, यानी वाइट बोर्ड के साथ जैसे पहले आती थी। आज मैं क्योंकि वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ से आपकी क्लासेस आती हैं, तो कल संडे है, कल नॉर्मल एक क्लास आएगी। उसके बाद मंडे से हम लोग उसी रूटीन के साथ जो मैंने आपको बताया, स्पेशली जो हमारा जो फोकस होगा बच्चों एग्जाम का, वो है आरओ और एआरओ का एग्जाम। यानी आरओ एआरओ का जो एग्जाम होना है 18 जून को, जो प्रस्तावित तिथि है, हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है, देखिए मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, चूँकि कई समय से आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में जो भर्तियां हैं, यानी वो भर्तियां कहीं ना कहीं उसमें नकल माफियाओं के द्वारा जो मतलब बच्चों का भविष्य बिगाड़ा गया, उसको खराब किया गया, वो चीज़ें जो हो रही हैं, अगर उस तरीके की चीज़ें आगे होती हैं तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मान के चलिए कि एक बच्चों के लिए या किसी भी छात्र के लिए, किसी शिक्षक के लिए कंप्लीटली उसका मनोबल तोड़ने वाली चीज़ होगी। यानी फिर आदमी उठ नहीं सकता दोबारा तैयारी करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम एक उम्मीद करेंगे कि जो अब भर्ती कैलेंडर है, यानी जो यूकेपीएससी का कैलेंडर है या यूके ट्रिपल एस सी जो जारी करेगा कैलेंडर, वो जो भर्तियां हैं वो पूर्ण तरीके से अगर पारदर्शी तरीके से होती हैं तो हमारे लिए की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इन एग्जाम्स को इजीली हम क्रैक करने की दिशा में आगे बढ़ें, यानी हम अपनी मेहनत करें। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली है आरओ एग्जाम के लिए। तो आप जितने भी छात्र मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग एक ही चीज ध्यान देना बच्चों, आप भले ही बिगिनर हैं, यानी आप प्रारंभ कर रहे हैं अपनी स्टडी, आप भले ही कोई गृहिणी हैं, यानी जो अपनी शादीशुदा जीवन में अपनी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां उसको निभाने के साथ साथ आगे तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, किसी भी जगह पे अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, या आप एक नॉर्मल अपनी तैयारी कर रहे हैं कहीं बाहर रह के घर से, तो कोई भी छात्र जो 21 साल से 42 साल तक का है, यानी 21 से 42 ईयर तक का अगर कोई छात्र है और जो तैयारी करना चाह रहा है, इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहा है, वो सभी छात्र इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी बस फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा। और इस एग्जाम में, इन एग्जाम में एक खूबसूरती है बच्चों, चाहे वो आरओ एआरओ हो, लोअर पीसीएस हो या अपर पीसीएस हो, इन एग्जाम की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। आपको जो प्रीलिम्स निकालना है, वो जो बैरियर है, मतलब आप प्री वाला, वहां भले ही आप लोग 1 लाख 1.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में, लेकिन अगर प्री के बैरियर को अगर आपने क्रॉस कर लिया तो 3-3.5 हजार बच्चे बचते हैं। और वो बच्चे क्या होते हैं, उनमें आपको सर्वश्रेष्ठ निकलना है, क्योंकि कई लोगों का प्री इतना स्ट्रांग नहीं होता, यानी कॉन्सेप्ट में पकड़ होती है, रिटर्न बहुत अच्छा होता है, लेखन शैली बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो प्री के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो जो प्री जनरली जो प्री मैंने देखा है जो बच्चे निकालते हैं, अधिकांश बच्चे वो ग्रुप सी वगैरह या वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तभी वो मेन्स में क्या होता है फिर लिमिटेड बच जाते हैं। लिमिटेड में कई लोग पेपर स्किप कर देते हैं, आपने देखा होगा जो अब अपर पीसीएस का पेपर हुआ था, बहुत से लोगों ने पेपर नहीं दिया था। उसका कारण एक ये भी था कि बहुत से लोगों का स्किल नहीं होता बच्चों लिखने का, वो लेखन शैली उनके अंदर होती नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन आरओ एआरओ वाला एग्जाम इस तरीके का नहीं है, इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ जो पहला पेपर है, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, यानी 3 पेपर मेंस के हैं। दूसरा और तीसरा पेपर तो मान के चलिए वो सभी छात्र, कोई भी क्यों ना हो, हर कोई छात्र उसमें बेहतर स्कोर कर पाता है, क्योंकि थर्ड पेपर है ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग के लिए आप कोई भी किताब उठा लीजिए, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स डेली पढ़ने, हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी अखबार पढ़िए। अब भली फालतू की खबरें नहीं पढ़नी आगे जो आती है, आप लास्ट के जो आर्टिकल आते हैं वो पढ़ लीजिए। देश दुनिया में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है, राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है, इनके की पॉइंट बना के अपने पास रखिए, सजो के रखिए उसको, ताकि जब आप ऐसे राइटिंग की बारी आएगी, आप वहां उस पॉइंट को जो आप अखबारों में पढ़ रहे हो करंट से उसको लिंक कर सको, ठीक है। सेकंड पेपर जो मेंस का है, हिंदी ड्राफ्टिंग का है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप मेंस के बाद देखोगे। उसके लिए अभी कोई किताब नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 20-20 नंबर के होते हैं, यानी 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें आपको 70-80% पेपर घर पे ही पता होगा कि ये क्वेश्चन आएगा। मतलब सिलेबस ऐसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो पहले ही पता रहता है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सिलेबस से पता चल जाता है। पहला पेपर चूंकि उसमें कई बच्चे कह रहे हैं कि संशोधन होने वाला है, सिलेबस चेंज होने वाला है, ये मेरे नॉलेज में है नहीं। ये यूकेपीएससी जब अपना कैलेंडर जब आपका नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी पता चल पाएगा, ठीक है। लेकिन हम जो भी है सबसे पहले प्रीलिम्स को देखते हैं, इसी के साथ साथ हमारा मेंस का पहला पेपर भी तैयार हो जाएगा। रिटर्न मुझे लगता नहीं कि पहला पेपर रिटर्न होगा, शायद पहला पेपर वही होगा पुराने पैटर्न पे, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव ही होगा, भले ही वो 200 नंबर का क्यों ना हो जाए। तो आप ये मान के चलिए कि आपको सबसे पहले प्री के बैरियर को क्रॉस करना है। उसके बाद जो 3 मंथ मिलते हैं वो 3 मंथ बहुत होते हैं बच्चों, और उसके लिए आप कुछ भी हो, भले ही मुझे ऑफलाइन क्यों ना पढ़ाना पड़े कुछ बच्चों को लेके, वो मैं करा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। सेकंड और थर्ड पेपर बहुत इजीली आप लोग कर देंगे। तो सबसे बड़ा इश्यू जो है वो पहले पेपर को लेके है, यानी जो प्रीलिम्स है, यानी प्री एग्जाम जो होगा उसका। तो आप सभी छात्र इस चीज के लिए कमर कस लीजिए। एक बहुत अच्छी जॉब है, सैटरडे संडे यानी वीकेंड रहता है आप लोगों का, 9:30 से 6 बजे तक की जॉब रहेगी, देहरादून की जॉब रहेगी आपकी। यानी उसके बाद अगर आप आगे की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर जगह पे रह के उसकी तैयारी कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसकी किताबों की लिस्ट आपको बताई है। मैंने क्या कहा, या तो आप अलग अलग सब्जेक्ट की परीक्षावाणी ले लीजिए। अगर आप परीक्षावाणी अलग अलग सब्जेक्ट की लेते हो थोड़ा सा वो आपके लिए बोरिंग जरूर हो सकता है, क्योंकि उसमें फैक्ट बेस होता है, समझ नहीं आता। तो दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस की जो बुक है, यानी किताबें जो दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस हैं, वो मुझे लगता है कि बेहतर है। तो आप एक काम करना, सडनली 4 की 4 किताबें मत मंगा देना एक साथ। आप क्या करना, 2-2 करके मंगाना। यानी अभी जरूरी नहीं है कि आप 4 की 4 किताबें मंगा दीजिए, आप 2 किताबें एक बार में मंगा लीजिए। और ध्यान रखना, ये जो तैयारी है, ये जो जर्नी है, अगर आप 18 जून तक इसको कंप्लीट करते हैं, आपको मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आपकी ग्रुप सी में भी फायदेमंद होगा। आप आने वाले भविष्य में जितने ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, जितने वनडे एग्जाम होते हैं, आप जीएस को लेकर टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपकी जीएस इतनी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि आज तक क्या था, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग अधिकांश लोग क्या होता है, क्योंकि बच्चों वनडे एग्जाम में जीएस का मटेरियल जो है बहुत अजीब सा है, मतलब क्योंकि इधर उधर से बिखरी बिखरी हुई चीजें हैं और एक जगह वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो बच्चों को किताबें सजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है वनडे एग्जाम में। हाँ, जो बड़े एग्जाम है उसके लिए तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, लेकिन वनडे एग्जाम में किसी को क्या किताबें सजेस्ट करोगे बताओ। रही थकी लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट बुक और एक आध इस प्रकार की किताबें होती हैं, बस उसमें उतना मटेरियल नहीं होता, क्योंकि समय बदल चुका है। लूसेंट तो तब भी चलती थी, 2005, 2007, 2008, 2010 के एग्जाम होते थे, 2012, 2013, 15 तक के सही थे। लेकिन अब क्या हो गया, समय बदल चुका है, और उस समय बदलने के साथ साथ हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से अगर तैयारी करें तो ये कहीं ना कहीं हम ही को नुकसान पहुंचाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप दृष्टि आईएएस की जो क्विक जीएस की किताबें हैं, यानी आप 2-2 करके मंगाइए। और मैं 2-2 भी आपको बताता हूं कि इतिहास के साथ आप अर्थशास्त्र या भूगोल मंगाइए, क्योंकि पॉलिटी मैं कराऊंगा स्टार्ट में, पॉलिटी के साथ आपका ज्योग्राफी कराने वाला हूं, ठीक है। यानी हम 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलेंगे, पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी। तो आप इतिहास के साथ क्या मंगा लीजिए, अपने आप में अर्थशास्त्र। ये 2 किताब अगर आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब मैं इतिहास और अर्थशास्त्र मंगाऊंगा तब आप पॉलिटी और ज्योग्राफी मंगा लेना। यानी 2-2 करके अगर आप मंगाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और साथ ही साथ मैंने कहा, उत्तराखंड को फोकस करने की जरूरत है ही नहीं। उत्तराखंड जितना नोट्स आपके पास है वो बहुत है, उससे आप तैयारी कीजिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ करंट इश्यूज से आपको अपडेट रहना होगा। अखबार डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। जहां भी आपको न्यूज आती है, क्योंकि अखबार की ही जीएस पूछी जाती है बेसिकली, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 2 किताबें मंगाओगे, कोई भी 2 मंगा लेना, आपको जो भी सुटेबल लगे। आप चाहो तो हिस्ट्री पॉलिटी मंगा लो, पॉलिटी ज्योग्राफी मंगा लो, ज्योग्राफी इकोनॉमी मंगा लो, जो भी आपको सही लगती है, ठीक है। 2 किताबें जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आप अगली किताबों को मंगाओगे। साथ साथ ही उस दौरान मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा, तो उससे आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलेगा। बूस्टअप का मतलब मेरी ओर से जो क्लासेस होंगी, कॉन्फिडेंस आपका जनरेट होगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात जो है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये एग्जाम मैंने आपसे कह दिया कि कोई भी छात्र निकाल सकता है, बस उसको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब आता है शेड्यूल की बात, आखिर शेड्यूल कैसे करना है, ठीक है। ये जो मैं शेड्यूल बता रहा हूं आपको, ये सभी छात्रों के लिए, सभी जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हों, कहीं से भी वो तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरीके से वो तैयारी कर रहे हो, सभी छात्रों के लिए ये मतलब मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा। और इस शेड्यूल की एक बहुत मतलब अच्छी बात है बच्चों, ये शेड्यूल इस तरीके के मैं बताऊंगा आपको कि आप कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गृहिणी हो, कुछ भी हो, ठीक है। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके प्रीलिम्स को फोकस करना, अभी मेंस मत लेके चलना। प्रीलिम्स में आपको पता है उत्तराखंड आएगी, उत्तराखंड के साथ साथ आपका क्या आएगा, जीएस आएगा, जीएस के साथ कंप्यूटर आएगा, साइंस आएगा, और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग मैथ का मतलब वेटेज रहेगा आपका रीजनिंग का। तो डेली अपने शेड्यूल में, डेली के डेली अपनी शेड्यूल में रीजनिंग को इंक्लूड कीजिए। अभी फिलहाल मैथ से करने की जरूरत नहीं है, जब इसका सिलेबस ओपन हो जाएगा, यानी जब इसका सिलेबस आ जाएगा, तब मैं आपको इसकी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे, अगर उसने मैथ्स दी उसमें, तो परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपका जो एवरेज के क्वेश्चन है, जो इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, जो मेन है, ठीक है। इसके अलावा जो स्पीड, डिस्टेंस वाला और टाइम वाला जो चैप्टर है, रेलगाड़ी वाले जो चैप्टर के क्वेश्चन है, वो मैं आपको मेन करा दूंगा किसी दिन, ठीक है। और इसके लिए अगर आप चाहो,
अब यहाँ मिलती है नहीं मिलती है, एक किताब है बच्चों 18 दिनों में गणित सीखें करके, 18 डेज में। तो वो किताब जब, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, बट मैंने जब अपना तैयारी करता था मैंने भी वो किताब ली थी, मुझे दिल्ली में मिल गई थी वो 18 दिनों में गणित सीखे करके किताब। उसमें मतलब जो बच्चे हैं, मतलब जो बेसिक से है वो बता रखा है उसने। 18 चैप्टर हैं, तो 18 चैप्टर को उसने सजो के रखा है, बहुत अच्छे से उसने बताया है। जो एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी आधार पर वो किताब ऑर्गेनाइज की है। अच्छी किताब है, लेकिन अब यहाँ मिले ना मिले ये मुझे नहीं पता, शायद मुश्किल से मिलेगी, नहीं भी मिलेगी। उस किताब से जो संबंधित चीज है वो आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अपने शेड्यूल में डेली के डेली आप भले किसी भी टाइम उठते हैं, किसी भी टाइम सोते हैं, दिन में आप कितने बिजी हैं, रीजनिंग और साइंस मतलब ये कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग और साइंस और इसके अलावा कंप्यूटर, ये 3 चीजें ना आपको अपने शेड्यूल में डालनी होंगी। कहीं से भी आप समय निकाल लीजिए। और अखबार, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप पेपर से 10, 15, 20 दिन पहले या 1 महीने पहले भी पढ़ना शुरू करें तो चल जाता है। बट 3 चीजें ऐसी हैं जो रीजनिंग, आप जब बोर होते हैं, जैसे आपको लगता है कि यार अब मैं बोर हो रहा हूं, मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो आपको रीजनिंग करनी चाहिए। रीजनिंग में पहले जहां से भी, क्योंकि रीजनिंग आपका ब्रेन को खोलता है। रीजनिंग का जरूरी नहीं कि कोई यही चैप्टर आए, भले ही जो समझने वाले चैप्टर है मैंने आपको कराए हैं, कैलेंडर हो या आपका रक्त संबंध है या त्रिभुज का काउंट है या पासा है, इस टाइप के कई चैप्टर मैंने आपको कराए हैं। तो आप ना रीजनिंग पर कोई भी टॉपिक है, रीजनिंग आप कीजिए, डेली कीजिए, आपको प्रैक्टिस होगी, आपका ब्रेन जो है ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। जब आपकी किताबें आ जाती हैं, आप एक सीरीज से पढ़ना शुरू कीजिए। यानी आपको क्या करना है, 3-3 दिनों के शेड्यूल में अपना शेड्यूल टाइम बांटना है। यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार आपको जीएस के 2 सब्जेक्ट लेके चलने होंगे, क्योंकि जीएस का रोल, जैसे आप रीड होगे इसका 15-15, 12-12 नंबर की एक सब्जेक्ट से जीएस आएगी, हिस्ट्री आएगी तो 12-13 नंबर की, ज्योग्राफी आएगी तो 12-13 नंबर की, इतनी जीएस से बहुत बड़ा वेटेज होता है बच्चों, ठीक है। तो अपने शेड्यूल में सोमवार, मंगलवार, बुधवार 2 सब्जेक्ट इंक्लूड कीजिए। यानी अपने दिन की शुरुआत जब भी आप उठते हैं इन्हीं जीएस के सब्जेक्ट के साथ कीजिए। मॉर्निंग टाइम आपको किस चीज को देना है, जीएस के इन 2 सब्जेक्ट को। कब? सोम, मंगल, बुध। अगर आप सोचते हैं पॉलिटी और हिस्ट्री में सोम, मंगल, बुध पढ़ूं, तो आप 3 के 3 दिन इसको बनाइए, प्यार से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। जो आपको नहीं आता वो नोट कीजिए, जो आपको, क्योंकि कई चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 3 दिनों में आप दूसरे सब्जेक्ट को देखिए। अगर आपने पहले पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ी, आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़िए, तब 6 दिनों में आप पूरा का पूरा जीएस के चारों सब्जेक्ट के साथ, यानी 4 के 4 सब्जेक्ट से आप टच में रहेंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस में खुद ही स्वतः ही 4 चांद लगने लग जाएंगे। और ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेटजी होगी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ये आरओ नहीं, ये लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस के प्रीलिम्स, इसके अलावा ग्रुप सी के सारे एग्जाम है। क्योंकि ग्रुप सी के लिए स्पेशल जीएस नहीं पढ़ी जा सकती है, इतना ज्यादा बिखरा सिलेबस है और इतने कम क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आते हैं, वो कहां से पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा भी तो एक बार क्यों ना अपने आप को इसी चीज में झोंक दें यार, पढ़ ही लें। यानी एक बार हम सही तरीके से तैयारी कर लें, सही तरीके से जीएस ऑर्गेनाइज करके पढ़ लें, तो वो हमारे हर एग्जाम में काम आएगा। तो आपको क्या करना है, सोम, मंगल, बुध जीएस के 2 सब्जेक्ट उठने के साथ शुरुआत करनी है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, मतलब बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी 3 दिन आपको क्या करना है, जीएस के अलग 2 सब्जेक्ट, वो अपने कंफर्ट तरीके से, ठीक है। भले आप 4 बजे उठिए, अगर आपको 6 बजे से काम है तो 4 से 6 पढ़िए, 1 घंटा पहले पढ़िए, 1 घंटा बाद। अगर 5 उठते हो 5 से 7 पढ़िए, 6 उठते हो 6 से 8 पढ़िए, 7 बजे उठते हो 7 से 9 पढ़िए। जैसे भी आपको कंफर्ट लगे आपको करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप एक्सक्यूज ढूंढते हैं, आप बहाने बनाते हैं, आपको नींद आती है, कुछ आता है, इसका फिर कोई समाधान नहीं, आप भटकते रह जाओगे लाइफ में। क्योंकि अगर नेगेटिव परिस्थितियां भी अगर आपके आमने सामने है, तो आपका किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं है, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। वरना क्या होगा, आप सोशल मीडिया में ही घूमते रह जाओगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी ऐसे ही क्या होती रहेगी, निकल जाएगी, ठीक है। हम सिर्फ ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले एग्जाम सही तरीके से हो जाए। अगर सही तरीके से हो जाएंगे तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए हिंदी प्री के सिलेबस में नहीं है, तो हिंदी आपको क्या करनी होगी, बंद करनी होगी। अगर आप ग्रुप सी पढ़ रहे हैं तो जैसे बीपीडीओ वीडियो का री एग्जाम होना है, आपके कुछ एग्जाम और होने हैं चाहे उसमें, तो हिंदी तो आपको लूसेंट वगैरह से पढ़ लेनी चाहिए, बस टच में रहना। लेकिन आरओ के लिए हिंदी नहीं आती फ्री में, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उत्तराखंड का जो पोर्शन आता है सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। यानी आप उठिए, सुबह उठने के बाद 2 सब्जेक्ट जीएस के कंप्लीट कीजिए पर डे, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा उत्तराखंड पढ़नी है। आप नाश्ता कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नहाइए धोइए, जो भी करते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपको क्या पढ़नी है, उत्तराखंड पढ़नी है। बाई चांस अगर आप सुबह पढ़ने के बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे फ्री हो जाते हैं, तो पहला घंटा आपको उत्तराखंड को देना है। उत्तराखंड क्योंकि आप एक रिविजन के तौर पर देख रहे हैं, उत्तराखंड को अनावश्यक समय मत देना। लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा अगर आप उत्तराखंड ही पढ़ते रहोगे। क्या मिलेगा बताओ, कितना उत्तराखंड पढ़ लोगे।
1 घंटा उत्तराखंड पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, वो भी अपने नोट से रिवीजन करने हैं। आपसे मैंने किताबें कहा, परीक्षा वाणी, विंसर ईयरबुक, ये 2 किताबें काफी हैं। इसके अलावा कोई किताब आपके अगल बगल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अखबार पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड इतिहास से क्वेश्चन आते हैं तो एक किताब उत्तराखंड इतिहास की कोई भी पकड़ लीजिए, अजय रावत पकड़ लीजिए, यशवंत कटोच पकड़ लीजिए, लेकिन उत्तराखंड का जो इतिहास वाला पोर्शन होगा वो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका से उत्तराखंड राज्य निर्माण तक का पोर्शन होगा, वो अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा 1 घंटे से ज्यादा उत्तराखंड पढ़नी नहीं है। अब उत्तराखंड भी कैसे पढ़नी, देखिए, अगर आपको लगा सोमवार में उत्तराखंड 1 घंटा किसको देता हूं, उत्तराखंड के इतिहास को जल्दी से जल्दी रिवीजन कीजिए। मंगलवार आपको लगा मैं चंद राजवंश को, बुधवार आपको लगा पंवार राजवंश रिवीजन, बृहस्पति आपको लगा ब्रिटिश गढ़वाल रिवीजन, शुक्र आपको लगा कि मैं उत्तराखंड का जो स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन, ये सब कंप्लीट करके राज्य निर्माण तक, यानी इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। सैटरडे आपको लगा उत्तराखंड की ज्योग्राफी, संडे लगा आपको उत्तराखंड का जो क्या है इकोनॉमी पोर्शन है या करंट इश्यूज है, ऐसे पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि मैं संडे है छुट्टी मनाऊं, ये करूं, बिल्कुल स्कोप नहीं है। बहुत कम समय बचा है, मार्च मिड आ गया है, अप्रैल मई जून 3 महीने में आपका पेपर हो जाएगा, अगर आपका उसी तरीके से जो आपका क्या शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से होता है। तो 1 घंटा डेली उत्तराखंड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब आप 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो माइंड को फ्रेश करने के लिए रीजनिंग आपको रात को करनी है, ठीक है, जब आप खाना खा लेते हैं, क्योंकि 11 बजे तक का शेड्यूल तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा बच्चों। अब देखिए दिन के टाइम में जैसे मैंने आपको 10 बजे तक का बता दिया, 10 से 11, अब यहां से प्राइवेट नौकरी करने वाले प्राइवेट जॉब में जाते हैं या कोई अदर जगह है तो वो अलग जगह है, तो उनके पास समय नहीं होता बच्चों। वो लोग कोशिश करना, अगर आपको दिन में ऑफिस में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बना के ले जाना घर से। मैं तो क्या करता था, कई बार मैं फोटो खींच के पीडीएफ बना के ले जाता था, मैं ये तैयार करके आऊंगा जैसे मुझे समय मिलता था, क्योंकि समय निकालना सबके सब हमारे हाथ में। हम चाहें तो हम समय निकाल सकते हैं, हम चाहें हम नहीं निकाल सकते हैं, ये सब है। अब प्राइवेट नौकरी भी इस तरीके की होती है, बच्चों की 12-12 घंटे 10-10 घंटे की जॉब होती है, तो ये काफी मुश्किल टास्क है। तो इस समय में जो यहाँ से आगे का शेड्यूल है, यानी इससे आगे का जो मैं बताऊंगा, तो ये प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है कि वो रात को ज्यादा पढ़ें या सुबह जल्दी उठें, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो जब आप 11 बजे तक उत्तराखंड और जीएस के 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आता है आगे का समय। यहां से आपको उस पोर्शन को पढ़ना है, क्योंकि वहां दिमाग लगाना है, वहां क्या करना है, कंप्यूटर, इसके अलावा साइंस डेली, ये एक हैबिट में आना है आपका। ये ऐसा नहीं कि हम लोग आज पढ़ें कल छोड़ दें, परसों पढ़ें फिर छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको इसके बाद जो सिलेबस आपका तैयार होगा वो किस वाले पोर्शन का होगा, यहां से आपको आगे बढ़ना है बच्चों। डेली के डेली साइंस पे, डेली के डेली फोकस करना है कंप्यूटर पे, और डेली के डेली आपको फोकस करना है मैथ और रीजनिंग पे। रीजनिंग रात को तो करोगे ही करोगे, दिन के टाइम में कहीं 30 नंबर की मैथ रीजनिंग आपको ले न डूबे, ठीक है। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और ये जो टाइम होगा कंप्यूटर साइंस और आपकी मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन, ये 4-5 बजे तक का टाइम आपका निकाल लेगा। यानी आपको इवनिंग में 4-5 बजे तक का समय आपको इन्हीं को देना अपनी सुविधा अनुसार। आप कब लंच करते हैं, आप कहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट आपके डेली रूटीन में इंक्लूड होना चाहिए। आप 1 चैप्टर डेली रीजनिंग का कीजिए, किताब बंद करके रख लीजिए। आप 1 चैप्टर कंप्यूटर का कीजिए, किताब बंद करके रख लीजिए। आप 1 चैप्टर आपका साइंस का कीजिए, किताब बंद करके रख लीजिए। इस तरीके से जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपका पूरा का पूरा ग्रुप सी वैसे ही इंक्लूड हो जाएगा। यानी आपको ग्रुप सी के लिए स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 3 महीने करके तो देखिए इस तरीके से काम, आप देखना 3-3.5 महीने बाद जब आप मेहनत करके पढ़ के निकलोगे, आपके लिए ग्रुप सी के एग्जाम बहुत आसान हो जाएंगे। वरना हम लोगों की क्या आदत है, 40 नंबर की उत्तराखंड हम उत्तराखंड रटने में लग जाते हैं, जीएस के नाम पे हम लुसेंट पढ़ जाते हैं, हिंदी के नाम पे हम लुसेंट हिंदी पढ़ जाते हैं। वो ठीक है, लेकिन अब समय बदल गया है, कहीं ना कहीं 1-1, 2-2 नंबर की कीमत बढ़ गई है, हमारा 1-1 नंबर वैल्यू करता है। अब हम इन चीजों को सबको ध्यान रखते हुए इस तरीके की हम अपना प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करें कि यार हम आने वाले समय में बड़े एग्जाम की तैयारी करके छोटे एग्जाम खुद ही स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यानी आपका ये जो टोटल का टाइम है ये लगभग 5 बजे तक का हो गया। यानी सुबह आपको 2 सब्जेक्ट जीएस के, 1 घंटा उत्तराखंड का, उसके बाद पूरे दिन में अपनी सुविधा अनुसार रीजनिंग डेली कीजिए। फिलहाल रीजनिंग जब तक सिलेबस नहीं आता या नोटिफिकेशन नहीं आता, रीजनिंग आप रैंडम की लीजिए, आपका माइंड ओपन होगा, ठीक है। मैथ्स अगर आप नहीं कर पाते तो उसको स्किप कर दीजिए फिलहाल के लिए, वो मैं करा दूंगा आपका, आपके सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। इसके बाद आपको डेली कंप्यूटर और साइंस का पोर्शन करना है। अब जब आप ये पूरा दिन का शेड्यूल है, अब रात का टाइम है, अब जो प्राइवेट नौकरी वाले वो 7-7:30 बजे घर पहुंच जाएंगे। अब दिन में जो घर पे था वो तो ऐसे पढ़ रहा था, 7-7:30 बजे 8 बजे जब भी आप घर आते हैं, खाना वाना खाने के बाद 2-2.5 घंटे बच्चों, जो मैंने दिन में बता रखा है, किसको, जो और बच्चों को बता रखा है, तो प्राइवेट जॉब वाले या जिसके पास कम समय है वो रात को इस चीज को कवर कीजिए। तो आपका एक सर्कल चलेगा, यानी आपका जीएस भी इसमें कवर हो रहा, आपका इसमें उत्तराखंड कवर हो रहा, इसमें आपका रीजनिंग मैथ्स कवर हो रहा,
रहा है, इसमें आपका साइंस कवर हो रहा है, इसमें कंप्यूटर कवर हो रहा है। तो इस तरीके के, क्योंकि मैं इंडिविजुअल के घर जाके ये नहीं बता सकता हूं कि आप ऐसे ऐसे पढ़िए, आप अपनी सुविधा अनुसार इस तरीके से अपने रूटीन को, अपने समय को ऑर्गेनाइज कीजिए, इतने समय को आप दीजिए कि आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सभी बच्चे इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप व्यस्त रहेंगे, आप पढ़ाई में लगेंगे, तो आपको क्या हो जाएगी ना, हैबिट हो जाएगी। आप हैबिट में आ जाएंगे। आप कितना घंटा बनना बताओ, 2 घंटे सुबह, 1 घंटा दिन में, 3, और पूरे दिन का जो मिला के जो 3 सब्जेक्ट है 3 घंटे, यानी 6 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है। आप ऐसा नहीं कि मैं उत्तराखंड में 2-2, 3-3 घंटे बिता दूं, मैं कंप्यूटर में 3 घंटे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक टॉपिक कवर कीजिए, बंद कीजिए, रख दीजिए। आप रीजनिंग का एक टॉपिक कीजिए, बंद कीजिए, रख दीजिए। तो इसके बाद रिफ्रेश होने का माइंड मिलेगा। तो संडे का जो समय होता है, संडे आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए, नई चीजों को नहीं पढ़ना है। अब इसमें एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, देखिए आपको मैंने जो चीजें बताई, कई चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगे, आपको समय आपका ऐसे बचेगा, आप यकीन नहीं करेंगे। बस पढ़ने का तरीका सीख लेना, आपको उत्तराखंड में वैसे ही समय बच जाएगा। आपको जीएस की कई फैक्टर ऑलरेडी पता होंगे, आपको कंप्यूटर के ऑलरेडी कई चीजें पता होंगी, आप रीजनिंग की कई चीजें पता कर लेंगे। तो जो आता है, ध्यान से सुनना, जो आता है उसको देखना ही नहीं। आप जब रीजनिंग करने बैठे हैं, आप टॉपिक देखना, आपका हर टॉपिक का एक क्वेश्चन करना है। जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन करने में लगे रहो, एक क्वेश्चन करो, स्किप करो, समय बचाना है, समय बर्बाद नहीं करना है। तो एक एक 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक के देखो। इसके बाद जब आपका सिलेबस निकल जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद जो जैसे मैथ्स वाला पोर्शन है, क्योंकि मैं आपको आरओ में सबसे अभी तो फिलहाल मैं जीएस पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा मैं आपको फोकस करूंगा मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन में। मेंस की बात नहीं कर रहा, अभी प्री बैरियर, मेन से हो जाएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन पे, आपके साइंस के पोर्शन पे, आपके कंप्यूटर के पोर्शन पे, आपके करंट के पोर्शन पे, ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है बच्चों। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप क्या होंगे, सफल होंगे। और इस तरीके से एक बार पढ़ोगे, ग्रुप सी के सारे एग्जाम आप लोग क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया, अपनी सुविधा अनुसार आप लोग इसको एडजस्ट करना। कल से व्हाइट बोर्ड के साथ में मिलूंगा, ये पैटर्न जो होगा पढ़ाई का, ये आपके ग्रुप सी के एग्जाम को भी कवर करेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।